हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के हैं, जो बार बार प्रश्न में रिपीट होता रहता है। और ये वैसे प्रश्न हैं जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में कभी न कभी आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता रहता है। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन 1/5 भाग, वसा 1/5 भाग और कार्बोहाइड्रेट 3/5 भाग, ये संतुलित आहार में आवश्यक होता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो जो पौधे और जंतु होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा पड़ने का कारण ये होता है कि हृदय में जब रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, मतलब हृदय में जब रक्त पंप करना कम हो जाता है तो अचानक दिल का दौरा पड़ने लगता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक रंग का रोग हो जाता है? तो जो कोयला खदान में जो लोग काम करते हैं वहाँ के व्यक्ति को अक्सर ब्लैक रंग का रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई इटाई रोग जो कि कैडमियम से होता है और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था। इटाई इटाई रोग सबसे पहले जापान में देखा गया था। कैडमियम प्रदूषण से संबंधित रोग है इटाई इटाई, मतलब कि इटाई इटाई किसके कारण होता है, किसके प्रदूषण से होता है? तो ये कैडमियम के अत्यधिक प्रदूषण से इटाई इटाई नामक रोग होता है। कालाजार रोग का वाहक कौन सा है? सिकता मक्खी। कालाजार रोग का वाहक सिकता मक्खी है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में एक प्रकार का रोग पाया जाता है जिसे श्वेत फुसफुस कहा जाता है। वहीं कोयला खदान में काम करने वाले को ब्लैक रंग का रोग हो जाता है। एड्स विषाणु के लिए ज़्यादातर आजमाई गई दवा कौन सा है? इसको बोलते हैं जीडोवुडीन, AZT। कभी कभी ऑप्शन में आपको AZT करके भी दिया जाएगा। तो ये एड्स के में सबसे ज़्यादा बार आजमाई गई दवा है। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस होता है। एड्स भी वायरस से ही होने वाला एक प्रकार का रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला, चूँकि आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और स्कर्वी रोग के इलाज में किसका उपयोग होता है? विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में भी होता है, लेकिन अगर जो आपको नींबू और आंवला दोनों रहे तो ऑप्शन आपका आंवला सही होगा, चूँकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डी की एक प्रकार की बीमारी होता है। तो BMD का परीक्षण हड्डी से संबंधित ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। एड्स विषाणु होता है एड्स रोग होता है विषाणु से। एड्स जो रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसके कारण? तो ये सिरोसिस के कारण। भारी मात्रा में जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको किसके कारण मृत्यु होती है? सिरोसिस के कारण। सरल गलकंड जिसे घेंघा कहते हैं किसको करने वाली बीमारी है? यानी घेंघा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। घेंघा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुज एस्पेरोजाइट। बीजाणुज एस्पेरोजाइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। एक्जिमा एक प्रकार का कवकीय रोग है। इसके अलावा गंजापन भी एक प्रकार का कवकीय रोग है। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, छोटी माता पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग को। और ये ज़्यादातर चूहों से होने वाला रोग है। प्लेग ज़्यादातर चूहों से होने वाला रोग है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू जब शरीर में होता है तो सबसे ज़्यादा कमी प्लेटलेट्स की हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। विटामिन ए में गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और आप लोग को एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। थायमिन विटामिन बी, वैसे इसको विटामिन B1 भी कहते हैं। अगर जो विटामिन B1 ना हो तो बी भी आंसर हो सकता है।
जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये कुछ वैसे प्रश्न हैं जो बार बार अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रिपीट होता रहता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।